अभी हमारे साथ हैं नटियागंज से राजद के उम्मीदवार दीपक यादव। दीपक यादव जी इससे पहले बरहा से लोकसभा चुनाव लड़े थे और वर्तमान में नटियागंज विधानसभा में चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि नटियागंज के लोगों के बारे में इनकी मौलिक प्राथमिकता क्या है। हमारे नरकटियागंज विधानसभा में पिछले एक साल से अलग अलग तरीके से हम एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक पंचायत और घूम रहे हैं। तो सबसे जो मुख्य बात एक तो पूरे नरकटियागंज की है और एक अलग अलग पंचायतों की अलग अलग समस्या है। तो दो तरीके का यहाँ पे मसला है। जैसे पूरे नरकटियागंज के मसले हम पहले बताते हैं आपको कि जैसे 132 केवीए का ग्रिड लगना चाहिए और ग्रिड लगने से 24 घंटे बिजली मिलेगी, लोगों को बिजली की समस्या कम होगी। इसके अलावा बहुत सारा जल निकासी, बहुत सारा डेवलपमेंट काम है, वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, मगर सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार से नरकटियागंज के हमारे सभी लोग जो हैं वो त्रस्त आ चुके हैं, चाहे वो अनुमंडल हो, चाहे अनुमंडल अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे जो भी सरकारी सुविधा है, हर चीज़ में जब हम घूमे हैं तो सब लोगों को भ्रष्टाचार से त्रस्त आ गए। इसका एक उदाहरण है अनुमंडल अस्पताल। वहाँ पे जो 5 रुपए की दवाई, 10 रुपए की दवाई है, वो वहाँ पे तो सरकारी तो सारी दवाइयाँ फ्री हैं, मगर जैसे ही किसी को ट्रीटमेंट करना होता है, किसी से फायदा नहीं होता है अस्पताल में बैठे लोगों को या जुड़े हुए फार्मेसी वालों को, तो ये लोग पीड़ित के ऊपर एक तरीके से आक्रमण बोल देते हैं। और उसका बहुत कुछ सब लोगों को पता है, उसके सबूत भी हैं, ठीक है ना, उसके वीडियो भी हैं लोगों के पास। जिंदा आदमी को मृत घोषित कर देते हैं, ठीक है ना, तरह तरह की समस्याएं उससे जुड़ी। और ऐसा भी होता है कि पीड़ित जो है उसी के ऊपर डॉक्टर लोग एफआईआर तक कर देते हैं, जबकि गलतियां व्यवस्था करने वाले लोगों की है। पुलिस वहीं खड़ी रहती है और उल्टा कार्रवाई पीड़ित के ऊपर करती है। तो इतना घिनौना जो सिस्टम है वो कहीं पे भी नहीं है। और इसको, इस तरीके की जो व्यवस्था चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार में जुड़े हुए लोग शामिल हैं। तो जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और उसी से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं नरकटियागंज की। हमारे जितने निवासी हैं सब हमारी बातों को समझ रहे हैं और सब जानते हैं कि बदलाव नहीं होगा तो 5 साल और यही अत्याचार और 2 गुना 4 गुना बढ़ के उनके जीवन को एकदम खोखला कर देगा। ये तो हो गई पूरे नरकटियागंज की समस्या। इसके अलावा हमने एक मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट तैयार किया है नरकटियागंज का। उसमें हर पंचायत, हर गांव, हर टोले की हम खुद जा के वहाँ पे मीटिंगें कर के स्थानीय लोगों से तरह तरह की समस्या हमने देखी हैं। जैसे आज हम गए सुगौली पंचायत में। सुगौली पंचायत में एक नाला बना है, वो नाला जिस दिशा में पानी जाना चाहिए उसके उल्टी दिशा में बना दिया है, ठीक है ना। अब बताइए, पैसा सरकार का खर्च हो गया, ठीक है ना, बनाने वाले ऐसे आदमी को दिया गया जिसको ना तो इंजीनियरिंग की नॉलेज है, ना उसको ठेकेदारी की नॉलेज है, ना काम की नॉलेज है। अब आपने सारा पैसा खर्च कर दिया, आरसीसी की कंस्ट्रक्शन कर दी, पानी जाना चाहिए दाएं तरफ जा रहा है बाएं तरफ, पूरे गांव में उल्टा पानी भर जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि उसी गांव, उसके आगे चलिए अगला गांव सुगौली पंचायत में, जो सुगौली गांव है, वहां पे बच्चों को खेलने की कोई सुविधा नहीं है दूर दूर तक। अगर उनको पुलिस की या आर्मी की ट्रेनिंग करनी है या कोई तैयारी करनी है, जिसमें हमारे चंपारण के बच्चे बहुत तेज हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। सड़क पे दौड़ना पड़ता है, कहीं गड्ढा है, कहीं ट्रैफिक आ रहा है, कहीं कुछ है, वो मेंटली स्ट्रेस फ्री अपनी तैयारी नहीं कर सकता। तो खेल के मैदान की दिक्कत है। तो ऐसे हर पंचायत में, एक ऐसी पंचायत हमको मिली जिसके अंदर पुल बना हुआ है
15 साल से पुल बना है, उसकी अप्रोच रोड ही नहीं है। अब बताइए, भ्रष्टाचार, जब वो पुल बना होगा तो उसकी अप्रोच रोड साथ में पास हुई होगी, तो उन लोगों को लगा कि पैसा ज्यादा पुल में खर्च हो गया होगा, अप्रोच रोड का पैसा खा के ठेकेदार और जो भी अधिकारी हैं वो सब गायब हो गए 15 साल पहले। अब वो बन नहीं रही है, ठीक है ना। बहुत सारे नहर हैं जिसके अंदर पानी नहीं आ रहा है 10 साल से, 15 साल से। इसका मतलब हर साल उसका बजट आता है उसकी सफाई का, मगर ये लोग उसको, पैसे को, सबको खा जाते हैं और सफाई होती नहीं है और पानी कभी उसमें आता नहीं। और उसका क्या फलस्वरूप है कि हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है, गरीब किसान गरीब पे गरीब हो जा रहा है। अगर पानी समय से उसके खेत में मिले तो उसकी उपज अच्छी होगी, और उपज अच्छी है, उसकी इनकम बेहतर होगी, उसका परिवार बड़ा फलेगा, उसके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। मगर इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो भ्रष्टाचार एक तरीके से खोखला कर चुका है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपको बताने लगेंगे तो पूरा मुझे लगता है कि समय ज़्यादा लग जाएगा। मुख्य बात जो रही जी, कि भ्रष्टाचार, सही मायने में देखा जाए तो सारी बीमारियों की जड़ भ्रष्टाचार, चाहे किसी भी सेक्टर में हो।